मुझे लगता है कि एरोगेंस इज वेरी पुटिंग ऑफ, यू नो, अगले में वो हीरो को ही उठा लेगी। थोड़ा बहुत मैच कर लिया तो इज्जत बच जाएगी। तो मैंने मेहनत बहुत की, अब फिल्म रिलीज हो चुकी है, चल चुकी है, बहुत अच्छी चल रही है, फिर भी वो लगे हैं। सो विद्या जी, सबसे पहले तो ये बताइए कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ कि हमारी फिल्म ज़बरदस्त चल रही है, भूल भुलैया 3। और क्या, बस। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? पहले तो मुझे आप ये बताइए, बिकॉज़ मैं यहाँ पे सुना भी मैंने कि आप कंटिन्यू कम से कम 6-7 घंटे से आप कंटिन्यू इंटरव्यू दे रहे हो। मतलब हर इंटरव्यू में आपको बोलना ही है कंटिन्यू। कैसे इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? खुशी से आ रही है या फिर कुछ अलग खा कर आए हो आप? यू नो, मुझे हमेशा लगता है प्रमोशन के वक्त ना, आप अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे भूल भुलैया 3 कोई देखने ही नहीं आएगा। नॉट दैट कोई इंटरव्यू देख के डिसाइड करता है कि वो फिल्म देखने आएंगे, फिर भी एंड आई लव व्हाट आई डू। तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, आके देखिए वगैरह वगैरह। तो उस वक्त अलग ही जोश होता है। um, आप ऑलमोस्ट लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो थिएटर पहुंचे आपकी फिल्म देखने के लिए। अब क्या है, बहुत खुशी है, तो हर वक्त माहौल जो भी हो, यू you नो मुझे उसमें बड़ा मजा आता है। और मुझे लोगों से मिलना, बातें करना या बड़ा अच्छा लगता है। यस। ऑल्सो 17 इयर्स के बाद आपने इस थर्ड पार्ट में आ रहे हो भूल भुलैया के। मतलब वो जो फर्स्ट था वो तो मतलब उस वक्त तो मतलब 17 साल पहले हम बहुत छोटे थे, लेकिन वो आज भी एक एक आपका जो फिल्म में जो सीन थे मतलब सब कुछ याद है। इनफैक्ट हम तो हर 15 दिन 20 दिन के बाद कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हम लोग बार बार देखते हैं, तो उनमें से एक भूल भुलैया है। जो मतलब आपके जो डांस मूव्स है, जो एक्सप्रेशंस है आपके, मतलब हर एक मतलब आपने टाइम टाइम पे चेंज किया आपने। जब आप इस बार थर्ड पार्ट में किए, तो खुद के अंदर आपने कितना बदलाव देखा? मैं भूल भुलैया से बहुत ही अलग इंसान यस। हूँ। मेरे ख्याल से देयरफॉर बहुत ही अलग एक्टर भी हूँ। बहुत अलग नहीं पता, पर ऑब्वियसली तब्दीली तो होती है ना हम सब में। तो मुझे लगता है कुछ तो अलग होगा मुझ में, और ये एक अलग ही फिल्म की तरह मैंने अप्रोच किया, क्योंकि स्क्रिप्ट अलग थी, किरदार अलग था, डायरेक्टर ने, मतलब मैंने तो प्रियदर्शन के साथ भूल भुलैया की थी, यहाँ अनीस भाई हैं। तो आई थिंक आई अप्रोच्ड इट लाइक इट्स कंप्लीटली न्यू। और आई थिंक इसमें एक नयापन है, पर मंजुलिका भी है। तो एक उससे एक अलग जुड़ाव है। मैं उसे शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकती, पर कुछ नया, कुछ कुछ पुराना है यस। इसमें। फर्स्ट जो था भूल भुलैया, उसमें आपने बेड उठाया था और यहाँ हमने सोफा उठा दिया। इसे थ्रोन, कैसे देखती हो आप? हाँ। इसमें मैंने तख्त, उसे क्या कहते हैं, तख्त को क्या कहते हैं, सिंहासन। सिंहासन। सिंहासन उठा लिया था, फिट बैठता था इस फिल्म में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सीन वही है, उसकी याद दिलाएगा, फिर भी इसमें कुछ नया है। और ये मंजुलिका की खासियत है। जी। कितनी बार अगले में वो हीरो को ही उठा लेगी। यानी आप कंफर्म कर रहे हो कि फोर्थ पार्ट भी आएगा ज़रूर इसका? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई कंफर्मेशन है नहीं, काश ही मैं दे सकती। पर फिलहाल तो हम सब बस बड़े खुश हैं कि फिल्म चल रही है। यस। सब पूछ रहे हैं कि 4 बन रही है क्या, 4 बन रही है क्या, आई डोंट नो, वो तो आप भूषण कुमार से पूछिए। माधुरी मैम के साथ काम करने का वो जो कह सकते हैं हम नर्वसनेस था अंदर आपको कि हाँ फेस ऑफ डांस करना? करने के लिए हाँ थोड़ा बहुत था, पर मैंने डिसाइड किया कि देखो मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकती, बस मैंने थोड़ा बहुत मैच कर लिया तो इज्जत बच जाएगी। तो मैंने मेहनत बहुत की अपने अपनी तरफ से, पर उनके साथ काम करके बहुत एक अनुभव बहुत ही सरल रहा। एक ईज था उसमें, और वो बहुत प्यारी हैं, वो तो सब जानते हैं, मज़ा आया। बट उस परफॉर्मेंस के पहले जब आप लोग शूट किए होंगे, उसके पहले क्या आपने उनका कोई डांस वीडियो वगैरह देखा था? नहीं 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 नहीं, वो अपने आप को डरा डराने की मैं क्यों कोशिश करती, बिकॉज पर मैंने जिंदगी भर, मतलब जिंदगी भर नहीं, पर मैंने उनके बहुत सारे गाने देखे हैं, बहुत सारी फिल्में देखी है, उनसे बहुत प्यार किया है, एज अ स्टार। वो मुझे हमेशा से अच्छी लगी हैं, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं थी, जहन में सब कुछ था। जी। एक चीज़ और भी मैंने नोटिस किया है, इस बार आपने प्रमोशन में जितने भी आपने आउटफिट्स पहने थे ना, मोस्टली सब ब्लैक ही थे। हाँ, क्योंकि मंजुलिका भी फिल्म में ब्लैक ही पहनती जी। है,
तो मुझे लगा कि यही करना चाहिए। हर बार मेरी यही कोशिश रहती है कि कुछ एक मैं किरदार का प्रमोशंस के वक्त यूज़ करूं। इसमें मैंने कलर ब्लैक यूज़ किया। यस। फर्स्ट पार्ट में जैसे आपने अक्षय के साथ अक्षय सर के साथ स्क्रीन शेयर किया था, इसमें कार्तिक थे। तो कभी ऐसा हुआ कि सेट पर उनकी भी याद आई हो कि हाँ, हमने जब फर्स्ट किया था, तो कुछ तो ऐसा सिमिलर हुआ था? नहीं, एक्चुअली बिकॉज़ भूल भुलैया किया मैंने, पर उसके बाद हमने मिशन मंगल भी साथ किया है। तो हमने 3 अलग-अलग फ़िल्में साथ में की है, अक्षय और मैंने। उनके साथ हमेशा बड़ा मज़ा आता है। उनके साथ एक अलग इक्वेशन है, तीनों हमारी फ़िल्में बहुत अच्छी चली है। पर मैंने इस फ़िल्म में पूरी अलग टीम थी ना, ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ अक्षय नहीं थे। तो शायद मुझे महसूस होता ये अलग राइटर डायरेक्टर हैं, पूरी टीम अलग थी। तो कार्तिक भी थे, तो मुझे पर वो महसूस नहीं हुआ, पर आई एन्जॉय वर्किंग विद अक्षय। ऑल्सो मैंने शुरुआत में कहा कि आप टैलेंट का पिटारा हो। ऐसा कहा जाता है किसी भी प्रोफ़ेशन में हो इंसान, अगर सक्सेस की सीढ़ियाँ वो चढ़ रहा है, तो उसे हम्बल रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि आपके सामने भी कई ऐसे स्टार्स भी हैं, जो आपने देखा है वो भी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। बट एक हम्बलनेस जैसे आपकी अगर मैं बात करूँ, आप इतने हम्बल हो, चाहे वो ऑन कैमरा हो, चाहे ऑफ कैमरा, आप ऐसे ही मिलती हैं। सो क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हम्बल होना कितना ज़रूरी है इंसान को, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो जाए? हाँ, आई थिंक ज़रूरी का नहीं पता। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं कोई कोशिश नहीं करती ऐसे बनने की। पर मुझे लगता है कि एरोगेंस इज़ वेरी पुटिंग ऑफ, यू नो। किसी को एरोगेंट लोग अच्छे नहीं लगते। तो सबके साथ घुलो-मिलो, मज़े करो। एक लाइफ़ है, इसमें कुछ सीरियसली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सब अपना-अपना काम कर रहे हैं ना। कार्तिक की अगर बात करूँ, कार्तिक ने बहुत कुछ सीखा आपसे, उनका अभी भी हर इंटरव्यूज़ में वो मैं कह जानना रहे चाहती हूँ क्या सीखा है कार्तिक ने? हम्बल रहना ही सीखा है, ये तो सबसे बड़ी बात है। बट आपने उनके साथ काम किया और आज की अगर बात करूँ आज के डेट की, तो कार्तिक है एक ऐसे स्टार है, नंबर 1 हम कह सकते हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रहे हैं। सो क्या लगता है आपको, जो एक हम्बलनेस होनी चाहिए इंसान के अंदर, वो कार्तिक के अंदर दिखी या नहीं आपको? क्या ओहो! क्वालिटीज़ उनकी? मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली, पर हाँ, कार्तिक मैंने प्रमोशंस के दौरान देखा है, सबसे अच्छे से मिलते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और वो बहुत मेहनती हैं। मुझे तो उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। उनमें वो उनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, पर वो अच्छे से मिलते हैं सबसे। आपके साथ कैसा बॉन्ड रहा उनका, एंड कोई ऐसी चीज़ें जो उनकी आपको बहुत पसंद आई कि हाँ, ये क्वालिटीज़ इतनी अच्छी है कार्तिक की, वो आगे और ज़्यादा वो सक्सेस होने वाले? वो रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अब फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, चल चुकी है, बहुत अच्छी चल रही है, फिर भी वो लगे हैं। वो मुझे लगता है वो मेरे लिए मैंने ये सीखा है कार्तिक के साथ काम करके कि अच्छा, लगे रहो। ये क्योंकि हम जैसे मैं तो खुश हूँ कि फ़िल्म चल रही है, मैं तो बैठ गई थी, पर कार्तिक को देख के लग रहा है कि अच्छा, यू नो इट्स अमेजिंग, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और हमारी बहुत अच्छी बनी, पहले से ही अच्छी बनी। जी, एक बात और भी पूछनी थी मुझे, जब अभी ये आमी जे तोमार 3.0 जब जिस दिन लॉन्च था, उस दिन जब आप दोनों का लाइव परफॉर्मेंस था, आपका और माधुरी मैम का, एक बीच में हुआ था कि आपका पैर थोड़ा-सा हो हाँ, गया था, बट उस वीडियो की आपकी इतनी तारीफ़ हो रही है, जो आपने खुद सुना होगा, इतना वायरल हुआ था वो। जब आपका वो स्टेज पे जब आपका वो पैर थोड़ा-सा लचक जब खाई, आपके दिमाग में सडनली कुछ आया था या नहीं? नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं इत लोगों के सामने परफ़ॉर्म कर रही थी, तो मेरे ख़्याल से अम, सोचने का तो वक़्त नहीं था। मैंने सिर्फ़ कंटिन्यू किया। फिर लगा कि मैंने राज कपूर साहब को, जब मैं बहुत छोटी थी, वो गुज़र गए जब मैं शायद 7 साल की थी। शायद, नहीं पता हाँ, कि क्या उम्र थी मेरी, पर जब वो गुज़र गए तो उनका एक पुराना इंटरव्यू टीवी पे मेरे पापा देख रहे थे। तो उन्होंने उसमें कहा था द शो मस्ट गो ऑन। मुझे उस दिन जब सब मुझसे पूछ रहे थे कैसे आपने किया, मैंने कहा मुझे नहीं पता। पर शायद ये मेरे ज़हन में बैठ गया था। बहुत लोग कहते हैं ना अब तो कि द शो मस्ट गो ऑन, शायद यही है क्योंकि वी आर एंटरटेनर्स,
क्योंकि जो भी हो वी हैव टू कैरी ऑन। राइट, बिकॉज आपका वो वीडियो मतलब हर जगह हर किसी ने डाला था। इनफैक्ट वो जो दूसरे जो चैनल से वहाँ से उठा के लोग जो नॉर्मली जो लोग हैं वो लोग डाल के मतलब आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे डाला था, उसमें इतने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स थे कि अच्छा। भाई मतलब लुक द ग्रेस, मतलब उन्होंने इतने सारे लोगों के सामने किया बट स्टिल उन्होंने ज़रा सा फील नहीं होने दिया कि हाँ कुछ हुआ है यहाँ पे। थैंक यू। पर आई थिंक बतौर एक्टर ना हम ऑडियंसेस के सामने बहुत बार गिरते हैं। अ, मैं मतलब जिस तरह से मैं स्टेज पर गिरी, नॉट नेसेसरली लाइक दैट, पर हमारे उतार चढ़ाव ना सबको नजर आते हैं, तो मुझे ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। थोड़ा सा पैर फिसला, मैं गिरी, आई कंटिन्यूड, क्योंकि सक्सेस और फेलियर्स तो हमारे सब देखते हैं ना, तो ये मुझे आई थिंक मुझे बड़ी बात नहीं लगी थी। बट वो आपका एक टैलेंट था कि आपने मतलब वो तुरंत मतलब मुझे लगता है आपने एक सेकंड भी नहीं नहीं, जाने और दिया, मैं मिस नहीं बहुत होने दिया। खुशनसीब हूँ कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, पर इतना प्यार मिला यस, है मुझे इसके लिए। आई फील वेरी या ग्रेटफुल। बिकॉज कई अगर आपने देखा होगा क्योंकि आप लोग एक पब्लिक फिगर है, कई बार होता है सोशल मीडिया की वजह से, बिकॉज इतना एक्टिव हो गया सोशल मीडिया अब हमारे लिए, मतलब हमारे जो जनरेशन के लिए हर एक छोटी छोटी चीज़ लोग नोटिस करते हैं, बट इतना प्रेज करना ये अलग ही था। तो आपके लिए तो मतलब मुझे बहुत पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा था। उस थैंक यू। मतलब मैंने वो लाइव तो नहीं उस दिन मैं अटेंड कर पाई थी आपका, बट मेरे अंदर एक था क्यूरियोसिटी कि हाँ मुझे देखना है देखना है। बट मैंने वो जो देखा तो मैंने बोला यार इसीलिए मैं विद्या मैम की फैन हूँ। ओह थैंक यू। सो बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी मूवी इतनी रूल कर रही है, क्या आपने इतना एक्सपेक्टेशन था आपको कि मतलब 17 साल के बाद आप जा रहे हो? मुझ में एक फीलिंग थी कि फिल्म अच्छा करेगी, कितना अच्छा करेगी नहीं पता था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऑलरेडी पहले ही वीक में हमने ऑलरेडी 160 करोड़ कर लिए इंडिया में। यस, बहुत बड़ी बात है। इट्स माय बिगेस्ट हिट टू डेट। राइट। ऑल्सो आपने फैमिली के साथ गेटी में मूवी देखा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मज़ेदार रहा। मैं बहुत नर्वस हो रही थी क्योंकि कभी मैंने मेरी पूरी करियर में मैंने अपनी कोई फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखी, दैट टू विद फैमिली। पर इतना अच्छा लगा क्योंकि रिस्पॉन्स मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना, इतनी सीटी चिल्लम चिल्ली, नाच गाना सब, बहुत मज़ा आया। या घर से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? सबको बड़ा अच्छा लगा, एक्सपीरियंस भी, और फिल्म बहुत अच्छी लगी। मेरी पूरी फैमिली ने फिल्म एक और बार देखी है। अलग अलग लोगों के साथ जाके देख रहे हैं। और मेरी नीस एंड नेफ्यू जो हैं, मेरी दीदी की के बच्चे हैं, उनको तो फिल्म बहुत अच्छी लगी। वो अपने दोस्तों के साथ भी गए थे, फिर से जाने वाले विद अ न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स। या अब क्या आगे क्या करना है आपको और क्या नए अवतार में आने वाले हो आप, वो बताइए, पाइपलाइन में क्या है? फिलहाल मुझे खुद नहीं पता। पर कुछ हफ्तों में मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है आगे। बट अभी हाल फिलहाल में क्योंकि एक आपकी मूवी जब रिलीज हुई उसके साथ सिंघम का भी जी। पार्ट था, तो अंदर ऐसा था कि कुछ क्लैश होने वाला बॉक्स ऑफिस पर बड़ा, कोई ऐसा आपके ऊपर ऐसे लगा कि हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हर कोई डरता ही नहीं, है। पर मुझे लगा कि हमने अच्छी फिल्म बनाई है। Right. जब मैंने फिल्म रिलीज से पहले एक बार देखी थी, तो मुझे लगा कि हाँ ये एंटरटेनिंग फिल्म है और फैमिली एंटरटेनर है, तो मुझे लगा चलेगी। कितना चलेगी, उसके मुकाबले कितना चलेगी, ये सब मैंने सोचा ही राइट, नहीं। सोच के फायदा है ट्रू ट्रू, नहीं। बट उसका रिजल्ट तो आपने देखा ही। बुक माई हाँ, शो पे मतलब टिकट बुक करने के लिए जगह ही नहीं है कि मतलब जाएगा, पूरा एक वीक पूरा टिकट्स पूरे बुक थे। या मतलब हम मैं पूरी फ्रेंड्स के साथ अपने जाने वाली थी, बट हाँ वो सम हाउ कुछ हुआ ही नहीं मैनेज। बट उसके बाद सबने अलग अलग, बिकॉज हर थिएटर में कुछ लिमिटेड सीट्स थे, 2 या 3, तो वहाँ पे हम लोग 12 के ग्रुप कहाँ से जाती। हाँ हाँ। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए जो इतना प्यार दे रहे हैं आपको? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे दोबारा मंजुलिका का किरदार निभाने का मौका मिला और दोबारा आप लोगों से इस तरह से प्यार बटोरने का मौका मिला है। बस इसी तरह प्यार देते रहिएगा। थैंक यू। जाते जाते एक और लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहती हूँ, इस मूवी का कौन सा वो सीन था जो आपके दिल के करीब है, एंड फर्स्ट पार्ट का कौन सा वो सीन था जो आपको बहुत पसंद था? बहुत सारी ऐसे सीन्स हैं, पर आई थिंक द हाईलाइट ऑफ दिस फिल्म फॉर मी वुड बी द डांस विद माधुरी मैम, आमी जे तुमार विद माधुरी दीक्षित दिस टाइम। या एंड अगर भूल भुलैया की बात करूँ, उसका कौन सा सीन था जो आपको बहुत पसंद था? द क्लाइमैक्स एंड वो बेड उठाने वाला सीन। एक्चुअली इसमें भी वो
सिंहासन उठाने वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल Thank द you. बेस्ट। आप ऐसे ही बॉक्स ऑफिस पर रूल करते रहो, बस यही हमारी तमन्ना है। Thank you थैंक यू so सो मच। much.